कल हमने थोड़ी चर्चा की थी बच्चों से संबंधित और कुछ बड़ों के संबंध में भी थी। थोड़ी सी बात बच्चों की और बढ़ाएंगे आगे। कल ये बताया था कि हमें अपनी 24 घंटे की दिनचर्या बनानी है, ठीक है, और उसमें समय का पालन करना खास। देखो घड़ियाँ आपके पास है, आपके पास घड़ी है, आपके पास भी है, तो ये घड़ी रखने का मतलब क्या? समय का पालन करना। समय का पालन एक बहुत बड़ा गुण है, इससे बहुत लाभ होता है। हमको बचपन में माता पिता ने समय का पालन करना सिखाया, बताया था ना कल। अगर 6 बजे से लेट आएंगे हवन में तो घड़ी वापस, घड़ी छीन लेंगे, और आएंगे नहीं हवन में तो नाश्ता बंद, और शाम को संध्या नहीं की तो खाना बंद, रात का खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे दंड व्यवस्था लगा करके हमको पक्का किया कि आपको समय का पालन करना है और ये काम ज़रूर करना है, और पहले धार्मिक बनना है, फिर बाद में पढ़ना लिखना है। बाकी खाना पीना सब पीछे, पहले धार्मिकता और विद्या पीछे, बाद में उसका नंबर बाद में। तो समय का पालन करना हमको सिखाया। उससे क्या लाभ होता है कि सब लोगों के पास अपना अपना काम है, ठीक है। पिताजी के पास अपना काम है, माताजी के पास अपना काम है, आपके पास अपना काम है, इनके पास अपने अपने काम है। बाहर जाएंगे, किसी लोगों से मिलेंगे, किसी को अपने घर बुलाएंगे, उनके पास अपना काम। तो ये घड़ी इसीलिए बनाई गई कि किसी का काम बिगड़े नहीं। घड़ी इसलिए बनाई गई कि ठीक समय पर व्यक्ति दोनों बैठें और अपना अपना व्यवहार पूरा कर लें, किसी का समय नष्ट ना हो, टाइम बेकार नहीं जाए, इसलिए घड़ी बनाई गई। और इसलिए घड़ी का प्रचार किया गया कि सब लोग घड़ी रखो और एक समय निश्चित करो, उसी समय पर वो आए, इसी समय पर ये आए, और जितनी देर अपना बात करनी है, व्यवहार करना है, करो, फिर अपना दूसरे काम पे जाओ। इसलिए घड़ी बनाई गई। और घड़ी बनाने का ये उद्देश्य कि आपको यात्रा करनी है, तो यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी, बस, विमान और बहुत सारी टैक्सी आदि जो भी सारे साधन होते हैं, तो बस एक व्यक्ति के लिए तो चलेगी नहीं, ट्रेन एक व्यक्ति के लिए नहीं चलेगी, उसमें तो 200, 400, 500, 700, 1000 आदमी जाएंगे ट्रेन में। बस में भी 40, 50, 60 लोग जाएंगे। तो किस किस के लिए हम बैठ के प्रतीक्षा करते रहे कि कोई अभी आएगा, फिर कोई कब आएगा, फिर कोई कब आएगा, तो सबका काम बिगड़ेगा, टाइम ज़्यादा नष्ट होगा और लाभ कम हो पाएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई कि टाइम टेबल डिसाइड करो कि ठीक 7 बजे बस छूटेगी। जिसको आना हो 7 से 5 मिनट पहले आओ, 10 मिनट पहले आओ, आके अपना शांति से बैठो। 7 बजे बस छूट जाएगी, ताकि सबको सुविधा रहे, किसी का समय नष्ट ना हो। ऐसे ही ट्रेन जाएगी, उसका टाइम निश्चित कर दिया, विमान जाएगा, उसका टाइम निश्चित कर दिया। तो जितने जितने ये सार्वजनिक वाहन हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, ये इनके सबके टाइम निश्चित किए गए ताकि सबको अनुकूलता रहे। तो ये सबका पालन तब हो पाएगा जब घड़ी हो। तो घड़ी का लाभ ये है कि घड़ी देखो, समय का पालन करना सीखो, ताकि आपकी यात्रा ठीक रहे, आपके दूसरे काम ठीक रहे, बस वालों को भी कठिनाई ना हो, हमें भी कठिनाई ना हो। तो हमको जो बचपन से ये सिखाया समय का पालन, उसका कितना अच्छा लाभ हुआ। मुझे 32-33 वर्ष हो गए देश में घूमते हुए। कितने? 32-33 कम होते हैं, कितने होते हैं? 32-33 साल से घूम रहा हूँ देश भर में, आना जाना, प्रचार, पढ़ना, पढ़ाना, और 32-33 साल का मेरा रिकॉर्ड है। आज तक मेरी एक बार भी ट्रेन मिस नहीं हुई, एक बार भी मिस नहीं हुई, एक बार भी मेरी फ़्लाइट मिस नहीं हुई, एक बार भी कोई मेरी बस मिस नहीं हुई जिसमें मैंने टिकट बुक की हो।
रिजर्वेशन कराया हो टिकट का, और हम लेट पहुँचे और बस छूट गई। आज तक एक भी घटना नहीं है 32-33 साल में, बताओ ये लाभ हुआ कि नहीं समय का पालन करने से। और हमारे दिल्ली में जब हम रहते थे तो एक संस्था चलाते थे, तो उसकी महीने में एक बार मीटिंग होती थी मासिक, तो उसमें सब लोगों को बुलाते थे जो उसमें सदस्य थे। मान लो शाम को 7 बजे का समय रखा मीटिंग, तो हमें को तो अब अभ्यास था समय का पालन करने का, हम तो ठीक 7 बजे पहुंच जाते थे। अब वो दूसरे लोगों को अभ्यास नहीं था, कोई 7:10 पे आ रहा है, कोई 7:15 पे आ रहा है, कोई 7:20 पे आ रहा है, कोई 7:30 आ रहा है, तो हमारा तो आधा घंटा ख़राब हो गया। शाम को रात को फिर घर भी जाना है, मीटिंग पूरी करनी है, घर जाना है, खाना है और दूसरे काम भी करने हैं। तो हमने कहा ये तो गड़बड़ है, हम 7 बजे आके बैठ जाते हैं, तुम 7:30 आते हो, आधा घंटा हमारा टाइम बिगड़ता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो समय का पालन करो। फिर उनको सबको टाइट किया, सब लोग अपना घड़ी रखो और घड़ी ठीक रखो, रेडियो टेलीविज़न से मिला के रखो। यूँ नहीं कहना साहब मेरी घड़ी तो पीछे भी, ऐसे नहीं बहाना नहीं चलेगा। अपनी घड़ी ठीक रखो, रेडियो पे बीप 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 आती है 8 बजे सुबह समाचार के टाइम, वो करेक्ट टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। नहीं, रेडियो में आती है बीप बीप, रेडियो होता है ना, उसमें जो समाचार आते हैं ना सरकारी दिल्ली से, उस समय वो जब न्यूज़ सुनाते हैं तो उससे पहले बीप बीप आती है 8-10 बार, 5 बार या 6 बार। वो अपनी भारत की स्टैंडर्ड घड़ी है, उसका ठीक करेक्ट टाइम होता है। मतलब रेडियो वाला सबसे अधिक प्रामाणिक है। उसके बाद टेलीविज़न के जो चैनल्स हैं, इनके अंदर 1 मिनट 2 मिनट का अंतर मिलता है, इनके बराबर मैच नहीं करते टाइम। कोई 8:26 बताएगा, कोई 8:27 बताएगा, कोई 8:28 बताएगा, उनमें गड़बड़ रहती है। तो चलो फिर भी 1-2 मिनट का ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मान लो एक चैनल पकड़ लिया आपने, तो रेडियो वाला तो मिलता नहीं, रेडियो आजकल रिवाज छूट गया, तो रेडियो से बीप बीप नहीं पकड़ पाए तो एक टीवी चैनल पकड़ लो, आज तक अच्छा स्टैंडर्ड चैनल है, तो उससे अपनी घड़ी मिला लो, तो वो भी लगभग ठीक है। मोबाइल का भी करेक्ट टाइम रहता है ना, मोबाइल में तो हम सेट कर सकते हैं ना। नहीं, वो रिलायंस में नहीं होता है, उसका स्टैंडर्ड है, उसका अपना। हाँ, तो उसका ऐसा ऑटो सिंक रहता है। हाँ, ऑटो सिंक है, बराबर, उसमें कुछ फर्क नहीं है, हम आगे पीछे सेट नहीं कर सकते। हाँ बराबर, तो उसका भी ठीक होगा। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर भी लगभग ठीक होता है, रेलवे स्टेशन की जो घड़ी होती है वो ठीक होती है, कभी कभी 1-2 मिनट इधर होता है, नहीं तो लगभग ठीक होती है। मैं चेक करता रहता हूँ क्योंकि मुझे समय का पालन करने की रुचि है, तो मैं हर जगह जाता हूँ, घड़ियाँ चेक करता हूँ, घड़ी ठीक है, आगे है, पीछे है, क्या है, गड़बड़ है, पूरी चेक करता हूँ, तो लगभग ठीक होती है। एयरपोर्ट की भी ठीक होती है, पर हम एक स्टैंडर्ड घड़ी मान लेते हैं, या तो रेडियो वाली या तो कोई आज तक चैनल वाली, इस तरह से अपनी घड़ी उसके साथ मिला के रखो। और मान लो रिलायंस का नेटवर्क नहीं है आपके पास दूसरा, तो अपने मोबाइल में भी उसी के साथ टाइम सेट करके रखो और फिर समय का पालन करो, तो आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, कोई काम नहीं बिगड़ेगा। और जितने काम करने उन सब की लिस्ट बनाओ, ये नई बात है, कई लोग भूल जाते हैं। हाँ, तो मैं वो बात सुना रहा था ना, हमने उन लोगों को कहा भाई टाइम का पालन करो, और फिर आप देर से आएंगे तो फिर हम दंड लगाएंगे, दंड व्यवस्था, जो भी लेट आएगा उसको 5 पैसे दंड, 1 मिनट लेट आने का 5 पैसे दंड। 5 पैसे किस ज़माने में? 1978-79 में, मेरा जन्म 31 साल पहले, 31-32 साल पहले, तब हमने ये 5 पैसे का दंड रखा, जो 1 मिनट लेट आएगा 5 पैसे दंड। आज का 2 रुपये 3 रुपये तो हो जाएगा 5 पैसे का, उस ज़माने का ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। चलो 3 रुपये भी गिन लो कम से कम, तो आज की गिनती में बोलें तो 1 मिनट लेट आएंगे तो 3 रुपया फाइन, अगर 15 मिनट लेट आए तो 45 रुपये दंड भरो, ऐसा हमने कानून लगा दिया। और फिर 1 बार 2 बार लोगों से दंड भरवाया, उसके बाद सब ठीक हो गए। क्यों? वो नियम में दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, तो दंड लगाया तो सब ठीक हो गए, फिर सब टाइम पर आने लगे। तो इस तरह से समय का पालन करने से कितना लाभ होता है। और एक सभा में आपको पहुंचना है, 200 आदमी बुला रखे और आप प्रवचन करेंगे जाके, और आप आधा घंटा लेट पहुंचे, 200 आदमियों का आधा घंटा टाइम खराब किया हमने। ये सिर्फ आधा घंटा नहीं बिगड़ा, 200 व्यक्तियों का आधा घंटा, तो कितने 100 घंटे में बर्बाद हुए। हमारी थोड़ी सी लापरवाही से 100 घंटे का टाइम बर्बाद हुआ, और 100 घंटे का टाइम कितना कीमती होता है। दुनिया में टाइम की बहुत कीमत है,
समय का बहुत अधिक मूल्य है। जो आदमी समय का मूल्य जानता है वो जीवन में बहुत प्रगति करेगा, और जो समय का मूल्य नहीं जानता वो समय खोएगा, टाइम वेस्ट करेगा और उसका काम नहीं चलेगा, सब काम बिगड़ता रहेगा। उधर लेट, खाना लेट, फिर भागम भाग, फिर स्कूल जाना है, ओह जल्दी जल्दी खाओ, फिर पेट खराब होगा, पाचन ठीक होगा नहीं, फिर टेंशन होगी, फिर चलते चलते भागते भागते कोई सामान छूट जाएगा, फिर वहाँ जाके याद आएगा रास्ते में, या स्कूल जाके याद आएगा अरे पेन तो लाया नहीं, वो फलानी नोटबुक तो रह गई। इस तरह से सारे काम बिगड़ेंगे। तो इन सब कामों को बिगाड़ना नहीं, ठीक तरह से करना है, अच्छी तरह से करना है। इन सब कामों के बिगाड़ से बचने के लिए ये नियम है, समय का पालन करो, पहले से योजना बनाओ। कल आपको स्कूल जाना है, क्या क्या पुस्तक ले जानी है, कल का टाइम टेबल देखो, पीरियड्स देखो, और उस पीरियड्स में कौन कौन सी बुक्स और नोटबुक्स काम आएंगी वो पहले से रात को पैक करके रखो बैग में। पहले से रात का बैग तैयार, सुबह यात्रा में जाना, पूरी रात को पूरी पैकिंग तैयार करके रखो, सुबह फिर भागम भाग में नहीं, फिर वो उस समय आप पैकिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाएगा। तो पहले से एडवांस में सारी योजना बनाओ और सब व्यवस्थित काम हो। फिर मान लो कई सारे काम हो जाते हैं, जब काम बढ़ते हैं तो व्यक्ति भूलता है। उस भूलने से बचने का रास्ता है डायरी बनाओ, उनको लिखो क्या क्या काम करना है। 3-4 सामान खरीदने आपको बाज़ार से अपने व्यक्तिगत, फिर आप बाज़ार चले तो पिताजी ने कहा बेटा वो बाज़ार से वो काम भी करते आना, एक वो चीज़ भी लेते आना। माताजी ने कहा अच्छा जा रहे हो तो टमाटर भी लेते आना, टमाटर ख़त्म हो गया। ऐसे 5-7 काम हो गए। अब आप जब जाएंगे तो जब बाज़ार जाएंगे तो वो वहाँ याद नहीं आएगा कि क्या बताया था, वहाँ याद नहीं आएगा। फिर जब घर आएंगे फिर याद आएगा ओहो टमाटर लाना था, भूल गया। फिर घर आके माता जी टमाटर तो भूल, फिर काम बिगड़ेगा, फिर दोबारा धक्का खाओ। तो उससे बचने का ये रास्ता है, अपनी डायरी बनाओ, उसमें सारे काम लिखो, और वहाँ जब जाओ तो डायरी देखो और काम करते जाओ। जो काम हो गया उसको काट दो, जो नहीं हुआ कल करना है उसको काटो मत, उसको लिखा रहने दो। फिर जब तक वो काम नहीं हो तब तक लिखा रहे। मान लो पेज ज़्यादा ख़राब हो गया, 10-12 काम लिखे थे और 11 तो हो गए, एक ही बचा। अब पेज खराब लगता है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको अगले पेज पे दोबारा लिखो और इस पेज को फाड़ के फेंक दो। इस तरह से व्यवस्थित काम करेंगे तो आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, सब काम अच्छा होगा, कोई भूल चूक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, और टाइम पर होगा, आपको खूब आनंद आएगा, तब कोई टेंशन नहीं। टेंशन से बचने के ये सारे उपाय हैं, ठीक है जी। ये बड़ों के भी काम के, छोटों के भी, सबके काम आने वाली बात। तो इस तरह से समय का पालन करें, व्यवस्थित योजना से काम करें, काम की लिस्ट बनाएं, भूलना बिल्कुल नहीं, और जहाँ गलती हो वहाँ दंड लें। और एक काम और जो आप लगभग नहीं करते, एक्सरसाइज। पकड़ लिया, समझ गया। देखा, इसी को बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। एक जोक सुनाओ। देखो, एक जगह पर चोरी हो गई, तो जो अधिकारी था उसने पूछा बताओ किसने चोरी की, तो कोई बताया नहीं। क्यों? चोरी करके बताया तो फिर मार पड़ेगी, दंड मिलेगा, तो सब चुपचाप बैठे, कोई बताया नहीं। तो उसने बार बार पूछा बताओ किसने चोरी की, कोई बताया नहीं। तो उसने एक रास्ता निकाला, उसने कहा देखो मुझे पता है चोर कौन है और मैं अभी उसको पकड़ लूँगा, आप खुद बताओगे तो ठीक है, और नहीं बताओगे तो फिर बाद में ज़्यादा दंड मिलेगा। अभी बताओगे तो कम दंड मिलेगा, थोड़ा छूट छाट कर देंगे, कंसेशन कर देंगे, और आप खुद नहीं बताओगे तो फिर मैं ज़्यादा दंड दूंगा बाद में जब मैं पकड़ूंगा। फिर भी कोई नहीं बोला, सब चुप बैठे रहे। उसने कहा ठीक है तो अब मैं पकड़ता हूँ, फिर अब चोर पकड़ा जाएगा, फिर अधिक दंड मिलेगा। ठीक है, तो फिर उसने कहा देखो चोर मुझे पता है, सारे लोग लाइन में खड़े थे, और उसने सबको देखा और कहा देखो चोर बताऊँ कौन है, चोर वो है जिसकी दाढ़ी में तिनका है, उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है, लकड़ी पतली लकड़ी, छोटा सा वो घास फूस नहीं होता, उसको तिनका बोलते हैं, घास फूस, कचरा। तो मुझे पता है चोर वो है जिसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है, वो चोर है। अब जो चोर नहीं थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उनको तो पता था हमने चोरी की नहीं, और जो असली चोर था वो चेक करने लगा,
अरे कहीं मेरी दाढ़ी में तिनका तो नहीं, कहीं इसने वास्तव में पकड़ तो नहीं लिया। तो जैसे ही उसने हाथ उठाया ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, और उसका हाथ गया दाढ़ी की तरफ, उसने पकड़ लिया, यही चोर, आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम ही हो चोर, पकड़ लिया कि नहीं। तो इसी तरह से मैंने कहा एक काम आप शायद नहीं करते तो पकड़ लिया और आपने पकड़ लिया, वो है एक्सरसाइज। पहले कर तो नहीं। तो अब एक्सरसाइज चालू करनी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति भोजन खाता है उसको व्यायाम करना चाहिए। क्या लिखा है बोलो? जो व्यक्ति भोजन खाता है उसको व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, आप भोजन खाते हैं, हाँ जी। आप भी खाते हैं, हाँ जी। सब लोग खाते हैं, तो सबको करना चाहिए। जो लोग भोजन खाते हैं उनको व्यायाम करना चाहिए। ठीक है ना, व्यायाम नहीं करेंगे तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं और शरीर रोगी हो जाएगा, शरीर में चुस्ती नहीं आएगी, शरीर का विकास नहीं होगा, शरीर में ताकत नहीं आएगी, शक्ति नहीं बढ़ेगी। ऐसे ढीले ढीले आलसी आलसी चलते रहेंगे, मन भी अच्छा नहीं रहेगा, बुद्धि भी अच्छी नहीं बनेगी, शरीर भी बलवान नहीं बनेगा, स्वस्थ नहीं बनेगा। तो अगर शरीर को स्वस्थ बनाना है, बलवान बनाना है, बुद्धि को विकास करना है, चुस्ती रखनी है बॉडी में और सारे काम बढ़िया करने हैं उत्साह के साथ, जोश के साथ, तो उसके लिए व्यायाम ज़रूरी है। खाने में तो कोई समस्या नहीं, खाने की तो छूट है, और ये भगत तो खाता नहीं है, सब्जी नहीं खाते ना। गड़बड़ है गड़बड़ है, ऐसे नहीं चलेगा, देखना फिर चश्मा लगेंगे, आपको भी चश्मा लगेगा, सब्जी नहीं खाओगे तो चाहिए ही चश्मा ना। सब्जियां खाया करो, सारी सारी सब्जी खाओ। स्वामी जी, ये बच्चे फिर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो वो ठीक है, वो ठीक है अलग व्यायाम मतलब ना ना, वो व्यायाम हो जाता है। व्यायाम का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल कुछ भी व्यायाम होना चाहिए। चाहे क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, कुछ भी खेलो, उससे व्यायाम होता है। ये तो ऐसा तो पूरा बिक के आता है, खेलने को जाता है, ज़्यादा नहीं? पूरा 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 निचोड़ना पड़ता है। बस फिर ठीक है, खेल कूद होना चाहिए, पसीना आना चाहिए, तो बढ़िया है, व्यायाम चल रहा है आपका। वो अलग से कोई दंड बैठक लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, अभी इस उम्र में तो खेल कूद पर्याप्त है। जब आप कॉलेज में आ जाएंगे, 16, 15, 16, 18 के हो जाएंगे ना, ये 14 हाँ ये 14 के, अभी 15, 16 तक आ जाएंगे। 15 रनिंग है। हाँ 15 रनिंग है, तो 15, 16 के बाद अभी इनके 2 साल पढ़ाई के हैं खास, तो अभी तो थोड़ा लगाओ। पर इस पढ़ाई के अंतर्गत खेलना बंद नहीं कर देना। अगर खेलना बंद किया तो फिर दंड बैठक लगाओ, कुछ तो व्यायाम करना पड़ेगा। कुछ तो जितना ले होते हो फिजिकल होना चाहिए। फिजिकल भी तो चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, बुद्धि के ऊपर लोड आएगा, बुद्धि का विकास तो हो जाएगा, और शरीर पे कुछ एक्सरसाइज की नहीं तो शरीर का विकास नहीं होगा, फिर ऐसे दुबले दुबले रहेंगे। तो शरीर का विकास भी करना है, खेलना कूदना, या फिर दंड बैठक लगाना, रस्सी कूदो, पीटी करो, जॉगिंग करो, कुछ तो करो। तो उससे क्या है, शरीर भी ठीक रहेगा, पाचन ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक बनेगी, सारा अच्छा बढ़िया काम चलेगा। तो ये अब रेगुलर करना है। ठीक है, आपका तो चलता है, खेल कूद चलता है ना। हाँ, तो अब पढ़ाई भी करनी है, आपकी पढ़ाई में कमजोरी है, मतलब पढ़ाई में ध्यान कम देते हैं आप। बिना पढ़े जितने अच्छे नंबर लाते हैं, अगर पढ़ाई और अच्छी ढंग से करेंगे तो आपके नंबर और अधिक अच्छे आएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा पढ़ाई की ओर ध्यान बढ़ाएं, और आप थोड़ा सा व्यायाम या खेल कूद की ओर। लेकिन सब्जियां सब खानी है, उसमें छूट छाट नहीं है। एक दिन मैं अपनी घर की घटना सुनाता हूँ, जैसे वो विचार टीवी वालों ने सीरियल बनाया, सरदार पटेल के बचपन की घटना, तो मैं अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ। एक दिन मेरी माता जी ने टिंडे की सब्जी बनाई, टिंडली, टिंडसा, समझ में आया? वो सब्जी बनाई, तो मैंने थोड़ी सी खाई, मुझे अच्छी नहीं लगी। आपकी उम्र में ही था लगभग, ऐसे ही 10, 12, 13, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने छोड़ दी। मैंने कहा माता जी ये मज़ा नहीं आया, दूसरी सब्जी बनाओ। अरे दूसरी सब्जी बनाओ, दूसरी सब्जी नहीं बनेगी, खानी है तो खाओ, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, यही सब्जी बनेगी, यही खानी है। तो मुझे मज़ा नहीं आया, मैंने छोड़ दी, मैं अपना चला गया दूसरे काम पर। 1 घंटे बाद फिर भूख लगी, मैंने कहा माता जी भूख लगी, बोले खाओ रोटी, कौन मना करता है। मैंने कहा सब्जी, बोले सब्जी वही टिंडे वाली खानी हो तो खाओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा दूसरी बनाओ, बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मेरी मर्जी होगी तो मैं 4 सब्जी बनाऊंगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं, ये घर मेरा है,
यहाँ मेरी मर्जी चलती है, तुम्हारी नहीं चलती। मेरी मर्जी होगी मैं 4 बनाऊंगी, खाओ, और मेरी मर्जी होगी तो 1 बनाऊंगी। टिंडे की बनाऊंगी तो वो खानी पड़ेगी, तोरी की बनाऊंगी तो वो खानी पड़ेगी, करेला बनेगा तो वो खाना पड़ेगा, जो हम बनाएंगे वो खाना पड़ेगा। भगवान ने सारी सब्जियां किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। किसके लिए बनाई? हमारे गधे घोड़ों के लिए, मनुष्यों के लिए बनाई। तो फिर हम मनुष्य नहीं खाएंगे तो फिर ईश्वर की सब्जी बनाई बेकार गई कि नहीं गई? ईश्वर ने वो व्यर्थ में थोड़ी बनाई, कुछ काम के लिए बनाई, हमारे खाने के लिए बनाई। कितनी सारी वैरायटी है, घिया, तोरी, टिंडा, करेला, बैंगन, ये और वो, शलगम, तरह तरह की वैरायटी, रोज़ बदल बदल के खाओ। तो मैंने फिर जब तेज़ भूख लगी 1 घंटे 2 घंटे के बाद, तो मैंने कहा माता जी रोटी, बोले रोटी खाओ, कौन मना करता? सब्जी तो वही खानी पड़ेगी। अब जब तेज़ भूख लगी तो बढ़िया खा गया, खूब मज़ा आया खाने में। बोल। तो गड़बड़ ये है कि हमको भूख कम लगती है, इसलिए हम नखरे करते हैं। ये सब्जी अच्छी नहीं, वो सब्जी अच्छी नहीं, ये सब्जी नहीं खानी, वो नहीं खानी। और जब भूख अच्छी लगेगी तेज, सब लक्कड़ हजम, पत्थर हजम सब खा जाएंगे। हाँ, फिर नखरे फकरे कुछ नहीं। जब अच्छी तेज भूख लगती है और खाने को कुछ नहीं मिलता, और कोरे चने मिले ना, सूखे चने भुने हुए, तब वो भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो भूख लगनी चाहिए, और फिर ये नखरे बखरे सब करना। तो उस दिन के बाद फिर हमने खाई ऐसी वही सब्जी खाई टिंडे वाली, और खूब अच्छी लगी। क्यों? तब भूख लगी थी तो बढ़िया लगी। तो समझ में आ गया कि सब्जियां तो सारी अच्छी हैं, खराबी सब्जी में नहीं, खराबी यहाँ है दिमाग में। फिर वो दिमाग ठीक हो गया। उस दिन के बाद दिमाग ठीक हो गया। फिर जब भी सब्जी जो भी बने सब खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। तोरी बने तोरी खाते हैं, टिंडा बने टिंडा खाते हैं, करेला बने वो भी खाते हैं, गाजर बने वो खाते हैं, शलगम बने तो वो भी खाते हैं, बैंगन बने तो वो भी खाते हैं। और पेठा बोलते हैं वहाँ, पेठा, सब्जी का पेठा। आपके यहाँ बोलते हैं भोपला, गुजराती में भोपला। समझ में आया? भोपला समझते हैं? इतना बड़ा होता है, गोल गोल गोल, इतना बड़ा, पीला पीला। पंपकिन, अच्छा पंपकिन, हाँ हाँ, क्या बोला? पंपकिन, पंपकिन, हाँ वही पंपकिन अंग्रेजी में इतना बड़ा पंपकिन। रहता हाँ, इतना बड़ा रहता है। तो वो भी बनता था हमारे यहाँ। खराब भी नहीं होता है, पड़ा रहता है। हाँ, घिया दूधी वो भी बनती थी, और आलू भी बनते थे। कैसा रहता है वो? बहुत अच्छा होता है, आप खा के तो देखो। वही तो बात कह रहा हूँ, देखा नहीं है। आप खाते ही नहीं संभार कभी। में हुआ है, जो- संभार में डालते हैं ना भोपला। हाँ हाँ, डलता है ना, उसमें हाँ, डलता संभार में है, डालते उसमें डलते हैं। मैं तो जो है ना दी मैं भी पंपकिन, ना और- और तो कह रहे ना जो है। और फिर जड़ देखो, होता है उसमें। फिर हरी सब्जियाँ, साग वाली, हरी पत्ती वाली, पत्ती पालक है, सरसों है, और मेथी है, और क्या होता है, कॉलिन, तांदलजा है, कैबेज, और इस तरह की चीज़ें। में वो बता दी मेथी, कैबेज, हाँ कैबेज है, वो भी, जो भी बने सब्जी सारी अच्छी बनाई, भगवान ने सब बनाई, हमारे लिए बनाई खाने के लिए। ठीक है ना? तो अब सारी सब्जियां खानी, सारी दालें खानी, चने की दाल, मूंग की दाल, राजमा की दाल, छोले, जो भी बने सब खाओ, खुश होकर खाओ, व्यायाम करो, खेल कूद करो, अच्छी तरह भूख लगे तब खाओ, और जितनी भूख हो उतना खाओ, ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा खाएंगे तो बीमार। तो इन बातों का ध्यान रखना। क्यों समर्थ? ठीक है ना? आप बस, तो अब आज से ये संकल्प हो गया। हाँ, वो कल का संकल्प लिखा कि नहीं लिखा? लिखा नहीं, नहीं लिखा ना? तो आज लिखने का। हाँ, आज सोने से पहले लिखने का या खाने से पहले? खाने से पहले। अभी हाँ, अभी लिखे। अब 2 ही तो लाइन लिखनी है आपको पता कि हम समय का पालन करेंगे, 24 घंटे का टाइम टेबल, उसका पालन करेंगे, और व्यायाम करेंगे, और क्या करेंगे? सारी सब्जियां खाएंगे, सब दालें खाएंगे, और अपने माता पिता की सब बात मानेंगे। कोई नखरा बखरा कुछ नहीं, गुस्सा नहीं, झगड़ा नहीं, सब अच्छा काम करेंगे। ठीक है? तो ये सब करें। और एक बात, जैसे अब आप यहाँ आए घूमने के लिए, घूमे फिरे, खेले कूदे, ठीक है? घूमो फिरो, खेलो कूदो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। संसार में आते हैं तो हमें सब तरह की वस्तुएं सामने देखने को मिलती हैं। उन वस्तुओं का परीक्षण करना चाहिए। अब दोनों के लिए लेक्चर है, छोटे भी बड़े भी, सबके लिए। ठीक है? ध्यान से सुनिए। संसार में आए, खाओ पियो, घूमो फिरो, देखो सुनो, सब करो। एक तो संयम से, नियंत्रण से, अति नहीं करनी किसी भी क्षेत्र में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जयेत। ठीक है? अति कहीं नहीं करनी, लिमिट में रह करके, सीमा में रहकर सारे काम करने।
दूसरा, हम ये सब खाना पीना घूमना फिरना क्यों करते हैं? सुख के सुख के लिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्ति। कैसा सुख चाहिए? थोड़ी देर का या लगातार? समर्थ लगातार। लगातार। अच्छा, केवल सुख चाहिए या बीच बीच में दुख भी आता रहे? केवल सुख। केवल सुख। ठीक, ऐसा दो तरह का आपको सुख चाहिए। एक तो लगातार सुख चाहिए, दूसरा केवल सुख चाहिए, सिर्फ सुख चाहिए, दुख बीच में नहीं आना चाहिए। तो अब जिन चीज़ों का हम सेवन करते हैं, खाना पीना घूमना फिरना जो भी करते हैं, खेलना कूदना मौज मस्ती, इन सब चीज़ों का परीक्षण करो कि हम कैसा सुख चाहते हैं। लगातार। क्या किसी वस्तु में लगातार सुख मिला? नहीं मिला। हम चाहते हैं केवल दुख मिले और केवल सुख मिले, दुख बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? केवल सुख ही सुख मिलता है, बीच बीच में दुख आता रहता है। तो इस बात का परीक्षण करना है कि संसार के सुखों को भोग करके देखो, क्या इसमें केवल सुख मिलता है, क्या लगातार मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो हमें कैसा चाहिए? लगातार चाहिए और केवल सुख चाहिए। जब वो यहाँ मिलता ही नहीं तो क्यों बार बार इसके पीछे भागो? जो चीज़ आपको चाहिए, आपको मान लो घड़ी चाहिए और आप घड़ी ढूंढने जा रहे हैं मार्केट में और घड़ी की दुकान मिली नहीं और आई हलवाई की दुकान, वहाँ आपको घड़ी मिलेगी तो आप हलवाई की दुकान में घुसेंगे? जब आपको घड़ी खरीदनी है तो हलवाई की दुकान पे तो जाएंगे नहीं, और जाकर एक बार पूछ भी लेंगे क्या यहाँ घड़ी है, तो यहाँ तो घड़ी नहीं मिलती, यहाँ तो मिठाई मिलती। तो फिर आप एक बार पूछ लिया, दो बार पूछ लिया, तो फिर बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया कि जो चीज़ हमें चाहिए वो इस दुकान पर नहीं मिलती, वो जिस दुकान पर मिलती है वो दुकान ढूंढो। तो ये समझदारी की बात है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमें जैसा सुख चाहिए वो संसार के भोगों में हमने ढूंढा, वैसा सुख मिला नहीं। एक बार देखो, दो बार देखो, 20 बार देखो, खूब परीक्षण करो और 20 बार ये रिजल्ट निकालो कि जो सुख हम चाहते हैं क्या वो यहाँ मिला? नहीं मिला। तो फिर बार बार क्यों भटकना, बार बार क्यों धक्का खाना उसी हलवाई की दुकान पर? घड़ी खरीदनी हो तो घड़ी की दुकान देखो। तो जैसा सुख हमको चाहिए वो संसार में नहीं है। तो प्रश्न होता है कि वो संसार में कहीं सुख ऐसा है भी या नहीं, या सिर्फ हमारी कल्पना ही है? अब बोलो क्या विचार है या नहीं? नहीं है। संसार में नहीं है। संसार में में नहीं है, स्वर्ग में। कहाँ पर है? स्वर्ग। स्वर्ग कहाँ पर है? मोक्ष। मोक्ष। तो मोक्ष किसके पास है? ईश्वर। तो ईश्वर के पास जाओ, उसकी दुकान पर जाओ कि हमको मोक्ष चाहिए। समझ में आई बात? ऐसे करने का अंधाधुंध नहीं भोगना, किसी भी इंद्रियों के भोगों को अंधाधुंध नहीं भोगना। बस ये तो चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, आज ही चाहिए, बस ये चीज़ मिल जाएगी तो बस फिर तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसे नहीं। पहले भी आप कहते थे ये चीज़ मुझे चाहिए, अच्छा वो चीज़ आपको मिल गई तो फिर मज़ा कहाँ आया? नहीं आया ना। फिर अब वो चीज़ तो मिल गई, फिर आपने कहा अच्छा अब अगली ये चीज़ मिल जाएगी तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। वो अगली भी मिल गई, तब भी वहीं के वहीं, कोई बड़ा मज़ा नहीं आया। और जो आया भी तो थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद फिर अगली वस्तु की इच्छा होगी। पहले आपके पास मारुति कार थी, फिर सेंट्रो आ गई, फिर होंडा सिटी आ गई, अब आप BMW की सोचते हैं। अब BMW भी आ जाएगी तब भी आपकी इच्छा फिर और आगे बढ़ जाएगी, वो ख़त्म थोड़ी होने वाली है। इसलिए ऐसे पागलपन है, इसके पीछे भागना ही पागलपन है। देख तो लिया परीक्षण करके, कार में बैठना 4-5 आदमी बैठते हैं, अच्छी तरह बैठ रहे हैं, चाहे मारुति हो, चाहे सेंट्रो हो, चाहे होंडा सिटी हो, कोई भी कार हो, यात्रा करनी है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है, एयर कंडीशन लगा है, और क्या चाहिए? टाइम पर पहुंचाती है, फर्स्ट क्लास भागती है, और क्या चाहिए? बाकी इच्छाओं का तो अंत नहीं है। बिल गेट्स ने कितने पैसे कमाए? बहुत सारे। क्या उसकी इच्छा पूरी हो गई? नहीं हुई। धीरू भाई अंबानी ने कितने पैसे कमाए? बहुत सारे। क्या उसकी इच्छा पूरी हो गई? नहीं हुई। तो फिर ये तो पागलपन है ना, खाओ आँख बंद करके दौड़ लगा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो बुद्धि से काम लो। भगवान ने हमको बुद्धि दी, आँख दी, कान दिए, हाथ पाँव दिए, सारे साधन दिए, इसीलिए दिए कि सोच समझ के काम करो। जो बुद्धिमत्ता वाला काम है वो काम करो, मूर्खों वाला काम मत करो। तो अंधाधुंध आँख बंद करके दौड़ रहे हैं, ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। और आँख खोल के चलो, सावधानी से चलो, दुर्घटना से बच के चलो,
और जहाँ जाने से हमारा उद्देश्य पूरा होता है वहाँ जाओ, ये समझदारी है। इसीलिए हमको भगवान ने बुद्धि दी। तो खाओ पियो घूमो फिरो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर अंधाधुंध नहीं। आँख खोल के, बुद्धि को खोल के उसका परीक्षण करो, और अगर तृप्ति नहीं मिलती है 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार परीक्षण करो, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जब हमें वो जो चीज़ चाहते हैं वो मिलती तो है नहीं, छोड़ो, फिर दूसरी दुकान देखो, फिर भगवान की दुकान देखो, वहाँ मिलेगी शांति। और शांति किसी दुकान पर नहीं मिलती, किसी बाज़ार में नहीं मिलती। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है लोगों को शांति। सब लोग टेंशन में, सब लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं साहब भगवान का दिया सब कुछ, बस शांति नहीं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, एक शांति नहीं है। तो हम कहते हैं शांति तो फिर भगवान के पास ही मिलती है, और भगवान के पास आप जाते नहीं। भगवान ऐसे देता नहीं। भाई आप घड़ी की दुकान पे जाओगे तो घड़ी मिलेगी ना, आप खड़े तो हलवाई की दुकान पे, वहाँ घड़ी थोड़ी मिलेगी। तो शांति मिलती है भगवान की दुकान पर। इसलिए भगवान की दुकान पर जाओ, सुबह हवन करो, शाम को संध्या करो, थोड़ा थोड़ा 2 टाइम तो भगवान की दुकान पर जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हमको अच्छी बुद्धि दो, हम अच्छे काम करें, माता पिता की सेवा करें, देश की रक्षा करें, ईमानदारी से काम करें, देश के अच्छे नागरिक बने, देश की सेवा करें। ठीक है, खा पी के सो जाना ये तो पशु भी करते हैं। अगर हम भी खा पी के सो गए और बूढ़े होके मर गए तो फिर पशुओं में और हम में कोई फ़र्क नहीं। हम मनुष्य, भगवान ने हमको मनुष्य बनाया तो कुछ खास प्रयोजन से बनाया, कोई खास उद्देश्य, कुछ खास अच्छा काम करके जाओ, बढ़िया काम करके जाओ, दुनिया याद करे। देखो श्री राम जी को लोग याद करते हैं नहीं हैं, श्री कृष्ण जी को याद करते हैं, कितने साल हो गए, हज़ारों लाखों साल हो गए, अब तक हम उनको याद करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने अच्छे काम किए, बढ़िया काम किए, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने गुरुजनों का, माता पिता का खूब सम्मान किया, उनकी सेवा की। तो ऐसे हमको उनकी तरह से बनना है, अच्छे काम करना है, बढ़िया। तो देखना आपको भी आनंद आएगा और देश समाज के लोग भी आपको याद करेंगे कि हाँ भाई एक समर्थ था, बम्बई में घाटकोपर में पैदा हुआ था और बहुत बढ़िया काम करके गया। और एक पार्थ था, दोनों भाई थे सगे हैं, और देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। ऐसे लोग याद करेंगे कि कितने अच्छे बच्चे हैं, इनके माता पिता कौन, ये माता पिता हैं, बहुत अच्छे माता पिता हैं, इन्होंने कितना अच्छा इनको ट्रेनिंग दी, कितना अच्छा इनको पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, सब सेवा की। ठीक है, तो इस तरह से करने का। चलिए, तो अब विराम देंगे, फिर आगे और काम है। धन्यवाद सबको, नमस्ते।